हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड सो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक क्लासिकल डेफिनेशन है। क्लासिकल डेफिनेशन: कंपाउंड्स compounds which are obtained from plants and animal only. Animal only are known as organic compound. ओके, सो ऐसे कंपाउंड्स जो कि प्लांट और एनिमल से हमें मिल सके, वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये डेफिनेशन क्लासिकल डेफिनेशन है। रीजन ये था कि उस समय हमारे पास इतनी इक्विपमेंट नहीं थी, साइंस इतना एडवांस नहीं था कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज कर सकें। सो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें पता है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, आपके प्लांट या एनिमल से हमें डायरेक्टली मिले हैं। ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे बर्जूलिस, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। एक थ्योरी आया था जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। ये थ्योरी जो थे उन्होंने कौन दिया था? बर्जूलिस, गिवन बाय बर्जूलिस। यहाँ पर जो वर्ड वाइटल है, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। यहाँ वर्ड वाइटल का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू बर्जूलिस, according to vital force theory, we cannot synthesize organic compound in lab। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब में सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ मिस्टीरियस फोर्स और वाइटल फोर्स which we cannot create in a lab. Okay, so according to vital force theory, we cannot synthesize organic compound in laboratory due to absence of vital force, and this vital force is present only in nature. Therefore nature can create the organic compound, but we as a human being cannot create organic compound. Okay, so ये था वाइटल फोर्स थ्योरी। इसका मतलब ये हम लोग कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना नहीं सकते, क्योंकि हाँ, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स की जरूरत है, एक नेचुरल फोर्स की जरूरत है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करता है। बट हम लोग वैसे फोर्स लैब में जनरेट नहीं कर सकते, वो सिर्फ नेचर में जनरेट हो पाते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ नेचर में मिलेंगे, लैब में प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। लेकिन हुआ क्या, इन 1828 first organic compound was prepared in lab. Okay, accidentally the first organic compound was prepared। और किसने बनाया था? फेडरिक होलर। फेडरिक होलर
was the first scientist who prepared who accidentally prepared first organic compound in lab. So Frederick Holler was trying to prepare ammonium cyanate. फ्रेडरिक होलर क्या बनाना चाह रहे थे? अमोनियम साइनेट, NH4CNO, NH4CNO। लेकिन क्या होता है कि अमोनियम साइनेट को जब आप हीट करते हैं तो वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करता है। इट विल शो रीअरेंजमेंट रिएक्शन, मीन्स द एटम विल रीअरेंज इटसेल्फ एंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। एंड यहाँ पे जो अमोनियम साइनेट था वो अपने आप को रीअरेंज करके बनाया NH2CO NH2, एंड दिस कंपाउंड इज एक्चुअली यूरिया। ये यूरिया है, और यूरिया जो होता है वो नॉर्मली एनिमल्स के यूरिन में मिलते हैं। देयरफॉर दिस इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहाँ से बना? एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। सो 1828 में फ्रेडरिक होलर ने एक्सीडेंटली जो है पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था। वो क्या था? यूरिया, अमोनियम साइनेट से। ओके, फिर इसके बाद क्या हुआ? 1845 में कोल्ब ने एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम था एसिटिक एसिड। और 1856 में बर्थलॉट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जो कि था मीथेन। सो आप देख सकते हैं कि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर किया जा सकता है। ओके, स्टार्टिंग हुआ था 1828 में, उसके बाद 1845, 1856, और इस तरह से आज हम लोग लगभग सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। सो जैसे ही ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था यूरिया, वैसे ही हमें क्या पता चला कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो गलत है। ऐसा कोई मिस्टीरियस फोर्स नहीं होता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में जरूरत पड़ती है। वो ड्यू टू लैक ऑफ इक्विपमेंट और ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग पुराने समय में ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। सो अब इसके बाद क्या हुआ? अब ये हुआ कि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक नया डेफिनेशन देना पड़ेगा, बिकॉज ये जो क्लासिकल डेफिनेशन था, कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स ओनली आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब तो ऐसा है नहीं, क्योंकि अब हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में भी। सो यहाँ पर एक नया डेफिनेशन आया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न डेफिनेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका एक मॉडर्न डेफिनेशन आया, मॉडर्न डेफिनेशन। So according to modern definition, organic compound, what is organic compound? Hydrocarbon, compounds of hydrocarbon and its derivative. Compounds of hydrocarbon and its derivatives are known as organic compound. ओके, सो जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन C6H6, this is the organic compound. Alcohol C2H5OH, this is the organic compound. Methane CH4, this is the organic compound. Acetic acid CH3COH, this is the organic compound. ये सारे के सारे क्या हैं? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। Now
अब यहाँ पर जो नेक्स्ट थिंग है वो है व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होता क्या है, जो अगला है वो क्या है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन क्या होगा, compounds which are made up of carbon and hydrogen only. Compounds which are made up of carbon and hydrogen only. Compounds which are made up of carbon and hydrogen only are known as hydrocarbon. सो वैसे कंपाउंड जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ नाम में भी देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन। ओके, सो कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, बेंजीन, दिस ऑल आर हाइड्रोकार्बन। ये सारे के सारे आपके क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इथाइन जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो वो हमारे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं ना। यहाँ पे एक दूसरा वर्ड आता है वो है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? सो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मीन्स द कंपाउंड्स which are derived from the hydrocarbon। ओके, जो कि हाइड्रोकार्बन से बना हो, ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन से बने हो वो सारे के सारे कहलाते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। लेट अस टेक वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक हाइड्रोकार्बन हम लोग लेते हैं वो है मीथेन CH4। अब इसमें क्या कीजिए, इसमें आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, जस्ट रिमूव वन हाइड्रोजन एंड ऐड OH। एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसमें ऐड कर दीजिए OH। तो एक हाइड्रोजन रिमूव कीजिएगा तो ये बन गया CH3 और ये हो जाएगा OH, CH3OH। ये क्या है आपका मिथेनॉल, अल्कोहल फैमिली से है, इट बिलोंग्स टू द अल्कोहल फैमिली। फिर इसके बाद क्या कीजिए, आप चाहें तो एक हाइड्रोजन रिमूव करके आप इसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए Cl। सो इट बिलोंग्स टू द हेलोएल्केन फैमिली। ठीक है, देखिए कंपाउंड से चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हमारा अल्कोहल था, दूसरा हमारा क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन हो गया। फिर अगर मान लीजिए एक हाइड्रोजन रिमूव करके आप ऐड कर दे रहे हैं COH, तो देखिए ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के फैमिली से हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीथेन विच इज द हाइड्रोकार्बन, मीथेन क्या है, हमारा हाइड्रोकार्बन है। और इससे हम लोग देखिए डिफरेंट कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, मिथेनॉल, मिथाइल क्लोराइड, एसिटिक एसिड। सो ये सारे कंपाउंड्स हमारे कहलाएंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, सो the compounds which are obtained from the hydrocarbon by replacing one or more hydrogen, वैसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर इन सभी में, इन तीनों कंपाउंड में देखिएगा डिफरेंस, तो आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर COH है। ठीक है, सो ये जो OH, Cl, COH जो डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंट कंपाउंड्स में, डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में, इनको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप। सो अगर कोई पूछे व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, अगर इसका डेफिनेशन पूछे, फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन क्या है?
फंक्शनल ग्रुप, इसका डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? सो फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइन एज, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एटम और ग्रुप ऑफ एटम, group of atoms which impart characteristics property to a compound. Atom or group of atoms which impart characteristic property to a compound. Such atoms or group of atoms are known as functional group. Okay? जैसे कि आप ऊपर में एग्जांपल देख ही रहे हैं कि यहाँ पर OH की वजह से OH की वजह से ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो होगा वो किस तरह बिहेव करेगा? अल्कोहल की तरह बिहेव करेगा। ओके, यहाँ पर देखिए OH को आप चेंज करके कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा दीजिए Cl, तो अब ये डिफरेंटली बिहेव करेगा। Cl को चेंज करके कोई और ग्रुप लगा दीजिए COH, अब ये डिफरेंटली बिहेव करेगा। सो यहाँ पर ये जो OH, Cl, COH है, ये क्या है? ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं और इनकी वजह से कंपाउंड को क्या मिल रही है? एक स्पेशल प्रॉपर्टी मिल रही है। ये इनकी जब रिएक्शन कराइएगा तो ये डिफरेंटली तरीके से रिएक्ट करेंगे ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से। ओके, सो मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे? द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप which we'll see is alkene, बिकॉज एल्कीन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। देखिए एल्कीन जो होता है, एल्कीन में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। नो फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। ओके, ये सिंगली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, बस सिंपल यही एल्कीन है। जैसे आपका मीथेन था, इथेन था, प्रोपेन था, ये सारे। शुरू हम लोग कहाँ से करेंगे? एल्कीन से। एल्कीन, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड। ओके, फॉर एग्जांपल C2H4 ethene, this is a alkene. Okay, C3H6। तीसरा क्या होगा? अल्काइन। अल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल C2H2। ओके, C3H4, इथाइन, प्रोपाइन, दिस आर द अल्काइन फैमिली। नेक्स्ट क्या होगा? अल्कोहल। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? OH से। ठीक है, आप एक हाइड्रोजन हटा के OH ऐड कर दीजिए। एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हटा के आप OH ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बनेगा मिथेनॉल, इथेनॉल। ओके, नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? C डबल बॉन्ड OH, या फिर आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? COH। सबसे पहला मेंबर्स होता है फॉर्मिक एसिड, फिर आपका एसिटिक एसिड। फिर होता है आपका एल्डिहाइड।
C डबल बॉन्ड OH, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं CHO, HCHO, CH3, CHO। अगला नंबर क्या होगा? कीटोन, C डबल बॉन्ड O, इसी को हम लोग सिंपली CO भी लिख सकते हैं। पहला नंबर आपका 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेनॉन, बिकॉज इन दोनों कार्बन, ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इन दोनों से डायरेक्टली अटैच्ड आपको क्या होगा? अल्काइल ग्रुप होगा। अल्काइल ग्रुप मस्ट बी डायरेक्टली अटैच्ड, यहाँ पे जो होगा वो अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। इट में बी सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, सो इट विल बी कीटोन। अगला क्या होगा? अल्काइल हैलाइड, इसी को हम लोग बोलते हैं हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन। X, where X can be fluorine, chlorine, bromine, iodine. C2H5Br। नाइन्थ क्या हो जाएगा? एसिड हैलाइड, R C डबल बॉन्ड OX, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CO Cl, या फिर C2H5 CO Cl, ये एसिड हैलाइड है। अगला हो जाएगा आपका साइनाइड, CN CH3 CN C2H5 CN, दिस आर द साइनाइड। इसी का एक और फंक्शनल आइसोमर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड, जो प्रेजेंट करते हैं NC से। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या है? साइनाइड में क्या होगा? जो हमारा अल्काइल ग्रुप होगा, साइनाइड में जो हमारा ग्रुप होता है अल्काइल ग्रुप, वो डायरेक्टली कार्बन से अटैच होता है। लेकिन आइसोसाइनाइड में जो हमारा अल्काइल ग्रुप होगा वो क्या होगा? वो आपका नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा। ओके, सो बस ये डिफरेंस है आपका साइनाइड और आइसोसाइनाइड में। ऑफकोर्स प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आएगा ही, बिकॉज दिस टू आर द फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। ये दोनों क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। ये सारी चीजें आपको आगे बताई जाएंगी कि फंक्शनल आइसोमर्स क्या होता है, और यहाँ पर होप आपको पता होगा कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, लेकिन नोमेनक्लेचर में एक बार मैं रिपीट कर लूंगा। नाइट्रो ग्रुप NO2, CH3NO2, amine NH2, प्राइमरी एमीन, इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी होते हैं, ठीक है। सो ये अब इस फॉर्म में भी आ सकता है, या फिर एक हाइड्रोजन हटा के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जोड़ दीजिए, इस फॉर्म में भी आ सकता है, या फिर ये इस फॉर्म में भी आ सकता है। और एक क्वाटरनरी एमीन भी होता है जिसमें क्या होता है कि एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा, दिस इज द क्वाटरनरी एमीन, ठीक है। ये जो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं ये सारे बॉन्ड किससे फिल होंगे? अल्काइल।
अल्काइल से। ओके, सो ये आपके एमीन फैमिली से बिलोंग करेंगे। CH3NH2, ओके, या फिर CH3NH3 2H5, तो ये आपके एमीन से। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे आपके क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे सल्फोनिक एसिड, मार्केप्टन, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एटलीस्ट इतने पता होना चाहिए। ओके, ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपको पता होना चाहिए।